आज हमारे मेहमान हैं सुशील कुमार दोशरा। सुशील जी, आप साक्षरता और शिक्षा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कोविड-19 का ये समय बताएं कि शिक्षा और साक्षरता के लिए कितना खतरनाक है। साक्षरता की जब बात करते हैं तो समय के साथ इसकी उपयोगिता बदलती रहती है। वर्षों पहले आज़ादी से पूर्व महात्मा गांधी ने भी कहा था कि करोड़ों लोगों का निरक्षर रहना भारत के लिए कलंक और अपराध है, हमें इससे मुक्ति पानी होगी। उस समय में जो करते थे, जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता था, अंगूठा लगाता था, उसको हस्ताक्षर करा देते थे और समझ लेते थे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो वो भी समय था। उसके बाद समय बदलता गया, भारत आज़ाद हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, सामुदायिक शिक्षा का हुआ, उसमें भी साक्षरता का सबसे बड़ा महत्व साक्षरता को दिया गया और हर व्यक्ति शिक्षित हो, साक्षर हो, इसका प्रयत्न किया गया। लाइब्रेरीज खोली गई। इस तरह से समय के साथ में 1987 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। उसमें भी साक्षरता, व्यावहारिकता और चेतना तीन बातों पर महत्व दिया गया। उसमें साक्षरता में अक्षर ज्ञान और गणित का ज्ञान वो करते थे। व्यावहारिक ज्ञान जो आदमी जो काम कर रहा है, किसान है तो किसान, मजदूर है तो मजदूर, और कामगार है तो कामगार, उसको अपने क्षेत्र की शिक्षा दी जाए। और चेतना, जो सबसे बड़ी बात है कि चेतना, एक मानव हूँ मैं और एक मनुष्य हूँ और भारत का नागरिक हूँ और मुझे कुछ अधिकार दिए गए हैं वो और कुछ कर्तव्य हैं, उसकी चेतना अगर उसमें आ जाती है तो वो एक संपूर्ण अच्छा नागरिक बन सकता है। तो ये तीनों चीज़ें उस समय में ली गई। समय बदलता गया है और आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व इस कोरोना से, महामारी से त्रस्त है। इस समय में साक्षरता की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार हर स्तर पर और संस्थाएं भी अपने स्तर पर काम कर रही है, पर उसके लिए व्यक्ति को अपने आप में तैयार करना होगा और कोविड के रूप साक्षरता किस प्रकार से काम आ सकती है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो बार बार कहा जाता है, हम चैतन्य हों, 6 गज की दूरी रखें, 6 फीट की दूरी रखें और मास्क ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सीधी रूप में नहीं कह सकते, पर हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी है और ये आज की साक्षरता यही है। फिर डिजिटल ज़माना आ गया। आज हर आदमी के पास में, हर तीसरा आदमी के पास में मोबाइल फ़ोन है और वो मोबाइल को यूज़ भी कर रहा है। जब मैं साक्षरता का काम करता था, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी सिखाने में, अ आ इ ई और अल्फ़ाबेट भी सिखाने में, गणित सिखाने में। पर आज आदिवासी अंचल का, दूर का व्यक्ति भी, उसको 10 नंबर याद है और वो आराम से अपने और तो मैंने मिस कॉल कर दीजिए ये भी कह देते हैं। तो समय के साथ जो बदल रहा है, तो अब इस कोविड के अंदर हमको इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम इस कोविड को पार पा सकते हैं। आज हमारे मेहमान हैं सुशील कुमार दोशरा। सुशील जी, बताएं कि ये टेक्नोलॉजी जो आई है और उसके साथ साथ कोविड का भय भी आया है, ऐसे में हमारा जो एक मुहिम था कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर कर सकें, उस पर कहीं फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है। जैसा मैंने कहा कि लोग बाग आज इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और स्मार्टफोन सभी लोगों के पास में, करीब करीब हर तीसरे आदमी के पास स्मार्टफोन है। पर अब स्थिति ये है कि इसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि हम इंटरनेट से जुड़ गए स्मार्टफोन से और उससे क्या क्या सूचनाएं, अच्छी बुरी सब तरह की सूचनाएं मिलती है। तो अब उसको सही का पहचान करके और उसका उपयोग करना, ये सिखाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर वो हम उसको नहीं सिखा सके तो बड़ी स्थिति विकट हो जाएगी। बच्चों के पास में भी आज मोबाइल फ़ोन है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, अब माँ बाप को उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पढ़ाई भी हो रही है, ऑनलाइन क्लासेज भी हो रही है, तो वो भी आज के ज़माने में हो रही है। और उधर वो अगर गलत चीज़ देखता है तो उसके ऊपर तो जो पेरेंट्स का जो रोल है यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है कि वो पूरा ध्यान रखे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। ये सब चीज़ें इस युग में, क्योंकि कोविड का प्रसार
छोटी सी बात है, अगर इसको कोई ध्यान रख ले तो भाई बाहर से आए हाथ धो लो, पैर धो लो, मुंह धो लो और घर के अंदर घुसो। हाँ, बात करो तो मास्क लगा के रखो, मुश्किल काम नहीं है। पर आप देख लो कि लॉकडाउन खुलते ही सब पढ़े लिखे लोग ऐसे दौड़ रहे हैं बाज़ारों में कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका असर क्या होगा? कोरोना फैलेगा, और कोरोना फैलेगा तो फिर से लॉकडाउन लगेगा। और लॉकडाउन में क्या स्थिति होती है वो हमने अनुभव की है अभी, कि इससे पहले भी कई बार लॉकडाउन भी हुए, कर्फ्यू भी लगे, पर वो स्थितियाँ और ये स्थितियों में बहुत फ़र्क है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको मीडिया का पूरा उपयोग करना पड़ेगा, और मीडिया का उपयोग करते हुए, और मीडिया अपना रोल कर रहा है, हम देखते हैं चाहे टीवी पे हो, चाहे आकाशवाणी पे हो, हर जगह समय समय पे, यहाँ तक कि आप टेलीफोन रिंग बजती है उसके साथ ही आपको सुनाई देता है कि आपको क्या करना है। इतना हो, अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि हम इस कोरोना से पार पाएंगे। उदयपुर में काफ़ी कुछ कम हुआ है, और हम यही आशा करते हैं कि शीघ्र सब नॉर्मल आ जाए और हम सब जैसे पहले मिलते थे, जुलते थे, बात करते थे। अब तो ये कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये सबसे पहला जैसे आदर्श वाक्य बन गया है कि इसको ध्यान रखना और सबको ध्यान रखना है। सुशील जी, जाते जाते लेक सिटी के लोगों से क्या कहेंगे? बहुत सुंदर शहर है हमारा, विश्व प्रसिद्ध है, और यह ऐसा ही बना रहे, और जैसा जिसकी सी ख्याति थी वो ख्याति हमेशा चलती रहे। इसके लिए हमें इस कोविड से निजात पानी होगी, और लोगों को, अपने शहरवासियों को इसके लिए तैयार करना होगा कि हम जो भी कोविड के नियम है उसकी पालना करें। और अगर उसकी पालना करते हैं तो, और सबसे बड़ी बात यह कि आजकल सबसे बड़ा बात है टीका लगवाने की बात जो कर रहे हैं, तो सभी जो भी जवान हो, बूढ़े हो, जो भी हो, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और टीकाकरण करा लें। अगर टीकाकरण करा लिया तो हो सकता है कि कोरोना से इफ़ेक्ट हो, पर वो सीवियर इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे बहुत नियर एंड डियर इस कोरोना के काल में चले गए, अब उनको वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसके लिए मैं अपने सभी नगरवासियों से सबसे प्रार्थना करूंगा कि कोविड के नियमों का पालन करें और इससे निजात पाएं। सुशील कुमार दोशरा जी, आपका हृदय से आभार।